या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का समापन होने को है और जैसा कि नवरात्रि में हम पूरे 9 दिन तक माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करते हैं। और नवरात्रि की अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि नवरात्रि के समापन का समय होता है और देवी भागवत में ये स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि नवरात्रि का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब कन्या का पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब है, कन्या पूजन किस दिन करना है, हवन किस दिन करना है और कन्या पूजन की विधि क्या होती है, हवन की विधि क्या होती है और पहले कन्या पूजन करना चाहिए या फिर हवन करना चाहिए। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि जो हम कलश पर नारियल रखते हैं वो हम अष्टमी को हटाएं या फिर नवमी को हटाएं। तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको आज की वीडियो में मिल जाएंगे और इसके साथ ही अष्टमी और नवमी व्रत की संपूर्ण जानकारी भी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। बात करेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कन्या पूजन किस दिन करना चाहिए, अष्टमी को या नवमी को। तो देखिए, जिस दिन आपके परिवार में कन्या पूजन किया जाता है, जैसे कि कई परिवार ऐसे हैं जहां पर अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है और अष्टमी तिथि के दिन हवन भी किया जाता है। तो ऐसे में आपको अपने घर की, अपने परिवार की परंपरा के अनुसार ही हवन और कन्या पूजन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ अष्टमी तिथि के दिन किया जाता है तो आपको स्वयं से अलग से कोई नियम या परंपरा नहीं बनाना चाहिए। जैसे आपके परिवार में जिस प्रकार से जिस दिन कन्या पूजन और हवन किया जाता है उसी दिन आपको कन्या पूजन और हवन करना चाहिए। और अगर आपके परिवार में नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है, हवन किया जाता है, तो आपको नवमी तिथि के दिन करना चाहिए। देखिए, जैसे हमारे परिवार में परंपरा होती है, जिस प्रकार से हमारे परिवार के रीति रिवाज होते हैं, जैसे कि अगर आप एक महिला हैं और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने परिवार में, अपने ससुराल में जिस प्रकार से नियम होता है उसी के अनुसार आपको कन्या पूजन और हवन करना चाहिए। अपनी तरफ से कोई भी नया नियम आपको नहीं बनाना चाहिए, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बात करें कन्या पूजन की विधि के बारे में, तो सबसे पहले तो जिस कन्या का हमें पूजन करना होता है 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के भीतर की कन्या होनी चाहिए। इसी उम्र की कन्या का पूजन करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। इससे बड़ी कन्याओं का पूजन नहीं किया जाता है। तो 2 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर की कन्या होनी चाहिए। और कितनी संख्या में होनी चाहिए, तो देखिए, जितनी कन्याएं मिल जाती हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आपके आसपास 9 कन्या हैं तो 9 कन्याओं का पूजन कर लीजिए। 9 कन्याएं ना मिले और एक भी कन्या अगर आपको मिल जाती है तो एक कन्या का भी पूजन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि कई लोग कहते हैं कि हमारे घर के आसपास एक भी कन्या नहीं है, तो ऐसे में अगर आपकी स्वयं की बेटी है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। मतलब उसे ही आप माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर और उनके चरण धुलाकर उस एक कन्या का भी अगर आप पूजन कर लेते हैं तो इससे भी आपको नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और जैसे कि जिन कन्याओं का हम पूजन करते हैं, एक दिन पहले से ही उनके घर जाकर उनको निमंत्रित किया जाता है और उसके बाद अगले दिन सुबह जाकर उन्हें बुलाकर और कन्या पूजन किया जाता है। अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि किस समय कन्या पूजन करना चाहिए, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होता है। देखिए, कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। नवरात्रि जो होती है, पूरे 9 दिन की नवरात्रि, किसी भी कार्य के लिए पूरा दिन शुभ माना जाता है। मतलब नवरात्रि का एक भी मिनट ऐसा नहीं होता है जिसमें आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा की इतनी विशिष्ट कृपा होती है कि इसका हर क्षण बहुत कीमती होता है, बहुत शुभ होता है। तो ऐसे में आप किसी भी समय कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि कन्या पूजन जितनी जल्दी संभव हो कर लीजिए। जैसे कि दोपहर में कन्या पूजन नहीं किया जाता है तो इसके लिए आप सुबह सूर्योदय के बाद 10 बजे तक, 11 बजे तक कन्या पूजन कर लीजिए। और मान लीजिए कि आपको इससे ज़्यादा देर हो रही है तो ऐसे में 11:30 से और 2 बजे तक का जो समय होता है, इस समय में बिल्कुल भी कन्या पूजन नहीं करना है। फिर इसके बाद आप शाम के समय कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कन्या पूजन सुबह ही किया जाता है, ज़्यादा अच्छा होता है। और हाँ, कन्या पूजन करने से पहले, जैसे कि जिस दिन हमें कन्या पूजन करना होता है उस दिन भी
सुबह की पूजा जिस प्रकार से हम प्रतिदिन नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, जितना भी आपने नियम ले रखा है वो सभी नियम कन्या पूजन से पहले कर लीजिए। और कन्या पूजन करने से पहले हवन जरूर घर में होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि नवरात्रि में हम जो 9 दिनों तक पूजा करते हैं, उसके बाद जब हवन किया जाता है तो इससे देवता प्रसन्न होते हैं, भगवती जगदम्बा प्रसन्न होती हैं। तो नवरात्रि के समापन से पहले हवन आवश्यक है। कन्या पूजन करने से पहले हवन कर लेना चाहिए। और देखिए, जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़ा हवन करेंगे, किसी ब्राह्मण को बुलाकर ही हवन करवा सकते हैं। आप स्वयं से भी छोटा सा हवन कर लीजिए, लेकिन जरूर कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास हवन का पात्र है तो उस पात्र में भी थोड़े से कंडे जलाकर और माँ दुर्गा के किसी भी मंत्र के द्वारा आप हवन कर सकते हैं। और हवन सामग्री बाजार में भी मिल जाती है, चाहे तो स्वयं से घर में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास धातु का हवन का पात्र हो अत्यंत श्रेष्ठ होगा, नहीं हो तो आप मिट्टी का पात्र भी ले सकते हैं। छोटी सी अग्यारी कर लीजिए, उससे भी विशेष रूप से माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो हवन आवश्यक है, जरूर कर लीजिए। इसके बाद आपको कन्या पूजन करना है। तो जब कन्याएं घर में आती हैं, घर के मुख्य द्वार पर कोई न कोई होना अवश्य चाहिए जो कि उनके चरण धुलाकर और उन्हें घर के अंदर ले आए। देखिए, आप स्वयं 9 दिन का व्रत धारण करते हैं तो कन्याओं के चरण आपको स्वयं ही धोना चाहिए। अब एक पात्र ले लीजिए, उस पात्र में आप जल भर लीजिए। उस जल के पात्र में आप चाहें तो थोड़ा सा 1 चम्मच गाय का दूध डाल सकते हैं या कोई भी कच्चा दूध डाल सकते हैं। थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ अगर आपके पास उपलब्ध हो तो उस पात्र में डाल दीजिए और उसी पात्र से हर कन्या का पैर आप धुलाइए। जब आप पैर धुलाते हैं तो आपका हाथ जरूर कन्याओं के पैर पर लगना चाहिए, मतलब अपने हाथों से कन्याओं के पैर धुलाने चाहिए। और इसके बाद साफ कपड़े से कन्याओं के पैर साफ कर लीजिए। पैर पोंछकर फिर उन्हें अंदर लेकर आएं। आसन पहले से बिछाकर रखें और शुद्ध आसन हो, इस बात का ध्यान रखिए। आप चाहें तो मोटा कंबल बिछा सकते हैं, कोई भी ऊनी आसन दे सकते हैं, या फिर कोई भी आसन आप बिछाएं जब कन्याओं के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें बिल्कुल साफ सुथरा शुद्ध होना चाहिए। किसी भी प्रकार से फटा हुआ आसन कन्याओं के लिए मत बिछाइएगा। और हाँ, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। फटा हुआ आसन अगर आप कन्याओं के लिए देती हैं तो इससे घर में दरिद्रता आती है, क्योंकि कन्याएं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। तो शुद्ध, साफ सुथरा, अच्छा आसन होना चाहिए। और हाँ, कन्याएं जब आप घर में बुलाती हैं तो उससे पहले आपके घर में भोजन तैयार होना चाहिए। बहुत समय तक कन्याएं आपके घर में आकर इंतजार न करें। वैसे भी आज के दिन इतनी व्यस्त होती हैं कन्याएं, एक घर से उन्हें दूसरे घर जाना होता है। ऐसे में बहुत समय अपने घर में रोकना भी आपके लिए ठीक नहीं है। तो कन्या के लिए भोजन पहले से तैयार करके रखिए। और हाँ, जो भी भोजन हम बनाते हैं आज के दिन, जैसे कि हलवा, पूड़ी, चने, ये चीज़ें बनती हैं, तो सबसे पहले माता रानी को भोग अर्पित किया जाता है। और जब आप माँ दुर्गा के लिए भोग निकालते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के लिए हम भोग बनाते हैं, तो एक बड़ी सी थाल में आपको 9 जगह भोजन निकालना होता है। आप 2 पूड़ी एक जगह रखिए, उसी पूड़ी पर आपको थोड़ा सा हलवा और थोड़े से काले चने रखने हैं। इस प्रकार से 9 जगह आपको 2-2 पूड़ियाँ करके रखनी है और हलवे के साथ रखनी है। माता के सामने 9 स्वरूपों का ध्यान करते हुए अर्पित कर दीजिए। मुख शुद्धि के लिए पान अवश्य होना चाहिए। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर माँ को अर्पित कीजिए। नारियल भी माँ को अर्पित किया जाता है। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आएंगे कि जो हम भोग माँ को अर्पित करते हैं उसका हमें क्या करना है। देखिए, माँ को जो आपने भोग अर्पित किया है ये प्रसाद है आपके लिए। इसमें से कुछ प्रसाद आप कन्याओं को दे सकती हैं और कुछ प्रसाद परिवार के सभी सदस्य ग्रहण करेंगे। और हाँ, माँ को भोग अर्पित करने के बाद आप चाहें तो उसी प्रसाद में से गाय के निमित्त भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आज केले, पूड़ी, हलवा और चने, ये सभी चीज़ें गाय को भी खिलाई जाती हैं। और कन्याओं को भी केले ज़रूर देने चाहिए जब आप कन्या भोग कराते हैं। तो एक और चीज़ का ध्यान आपको रखना होगा जब आप कन्या को भोजन कराते हैं। देखिए, जब कन्याएं भोजन पर बैठती हैं तो सबसे पहले माता रानी के नाम का जयकारा लगाइए। कन्याओं से भी माता रानी के नाम का जयकारा लगाने के लिए कहिए। उसके बाद उनके मस्तक पर तिलक कीजिए, हाथ में कलावा बांधिए और आप चाहें तो माता की जो चुन्नी आती है लाल वाली, वो चुन्नी आप उनके सर पर उड़ा सकती हैं। और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक कन्याओं को भोजन देना चाहिए। और जब कन्याएं भोजन कर लेती हैं तब उन्हें फल देना चाहिए। और कन्याओं को नारियल जरूर दिया जाता है। तो एक नारियल तोड़कर माता रानी को भोग में अर्पित करने के बाद उसी नारियल को आप चाहें तो कन्याओं को भी दे सकती हैं। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा होता है कि जो नारियल हम कलश के ऊपर रखते हैं उसी नारियल को तोड़कर और कन्याओं को दिया जाता है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा, जो आपके परिवार की परंपरा है
उसी के अनुसार आपको नियम पालन करना है। तो माता की पूजा करने के बाद, हवन करने के बाद आप नारियल उठा सकते हैं कलश पर से, और उसके बाद आप चाहें तो तोड़कर उसे कन्याओं को भी दे सकते हैं। तो ये कार्य आप अष्टमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं, नौमी तिथि के दिन भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके परिवार की परंपरा है उसी प्रकार से आप नियम पालन कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आप नारियल बेशक उतार लीजिए, लेकिन चौकी आपको नहीं हटाना है। नौमी की पूजा करने के बाद ही आप चौकी हटाएंगे। चौकी का विसर्जन जब नौमी तिथि पर सिद्धिदात्री माँ की पूजा हो जाएगी तभी किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने अष्टमी की पूजा की उसके बाद से चौकी हटा देंगे, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और अगर आपके यहाँ अष्टमी की पूजा होती है बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन चौकी वहीं रहने दीजिए। हाँ, आप नारियल हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कन्याओं को दे सकते हैं, लेकिन चौकी वहाँ रहने दीजिए। पूजा उसी प्रकार से होगी, जब माँ सिद्धिदात्री की पूजा हो जाएगी तभी चौकी हटाई जाएगी। तो उसके लिए वीडियो आपको मिल जाएगी कि कलश का विसर्जन आपको किस प्रकार से करना है और सभी सामग्रियों का प्रयोग किस प्रकार से करना है। और कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे जरूर देने चाहिए। उपहार भी आपको आज जरूर देना चाहिए कन्याओं को, अपनी इच्छा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो भी आप दे सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो सुहाग की सामग्री उन्हें दे सकते हैं, पहनने के लिए वस्त्र दे सकते हैं अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो, और नहीं तो खाने के लिए भी कुछ चीज़ें, जैसे कि आप चाहें तो कुछ पंचमेवा किसी टिफिन में भरकर भी दे सकते हैं, या एक लाल चुन्नी में भी आप चाहें तो थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बांधकर और सभी कन्याओं को दे सकते हैं। तो जिस भी प्रकार से संभव हो, घर से कन्याएं खाली नहीं जानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। घर से जब कन्याएं निकलती हैं तो उस समय भी माता रानी के नाम का जयकारा लगाइए और कन्याओं से भी लगवाइए। और हाँ, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लीजिए। कन्याओं से कहिए कि वो आपके सर पर अपना हाथ रखें और आशीर्वाद दें। और अब सबसे ज़रूरी बात, जब कन्याएं घर से जाती हैं, जिस स्थान पर कन्याएं भोजन करती हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर फैल भी जाती हैं, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, जब वो कुछ भी खाती हैं तो थोड़ा बहुत गिर जाता है। अब कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही कन्याएं घर से निकलती हैं वो वहाँ पर झाड़ू पोछा करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर से चली जाती हैं। तो ये कार्य आपको भूल से भी नहीं करना है। कन्याओं के घर से जाने के बाद आधा 1 घंटे तक कम से कम घर में झाड़ू या पोछा नहीं लगना चाहिए। झाड़ू पोछा ये सारे कार्य कन्याओं के आने से पहले ही किए जाएंगे। कन्या भोजन के बाद आप प्लेट हटा सकते हैं और चाहें तो किसी कपड़े से उस जगह को साफ कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत साफ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है कन्याओं के जाने के बाद, इस बात का ध्यान रखिए। और अब जानते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और नौमी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 मार्च की शाम को 7:02 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 29 मार्च की रात्रि में 9:07 पर, और नौमी तिथि 29 मार्च की रात्रि में 9:07 पर प्रारंभ होगी और 30 मार्च की रात्रि में 11:30 पर समाप्त हो रही है। तो अब देखिए, जिनके यहाँ अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, अष्टमी के दिन व्रत का समापन किया जाता है, वो सप्तमी को व्रत करेंगे, मतलब सप्तमी तक व्रत करेंगे। और सप्तमी तिथि 28 मार्च को है, इसलिए अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं तो 28 मार्च को व्रत करके और 29 मार्च को कन्या पूजन कर लेंगे। और जिनके यहाँ नौमी तिथि पर कन्या पूजन किया जाता है, अष्टमी को व्रत धारण करेंगे, तो 29 मार्च को आपका व्रत रहेगा और 30 मार्च को यानी कि नौमी तिथि पर आपका कन्या पूजन इत्यादि जैसे भी आपके परिवार में होता है कर लीजिएगा। तो 29 मार्च को अष्टमी है और 30 मार्च को नौमी है। रामनवमी भी 30 मार्च को ही मनाई जाएगी। अब जैसे कि बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि व्रत का पारण कब करना चाहिए। देखिए, नवरात्रि में पूरे 9 दिनों का व्रत जो भक्त करते हैं, बहुत से स्थानों पर ऐसा होता है कि नौमी तिथि के दिन वो कन्या पूजन करने के बाद व्रत खोल लेते हैं। कई स्थानों पर पूरे 9 दिनों का व्रत करने के बाद दशमी तिथि के दिन व्रत का पारण किया जाता है। तो क्षेत्र विशेष के अनुसार परंपराएं अलग अलग हैं। जिस प्रकार से आपके यहाँ होता है आप कर सकते हैं। वैसे नौमी तिथि पर भी आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। जब आपके यहाँ हवन हो जाता है, कन्या पूजन हो जाता है, तो उसके बाद आप चाहें तो नवरात्रि व्रत का पारण कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ दशमी तिथि के दिन ही व्रत का पारण किया जाता है तो फिर आप 31 मार्च को यानी कि शुक्रवार के दिन व्रत का पारण करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, आने वाली वीडियो में आप जानेंगे कि कलश विसर्जन की विधि क्या होती है, किस प्रकार से आपको कलश का विसर्जन करना है, कौन सी सामग्री पहले हटानी है, किस सामग्री को बाद में हटाना है, और कौन सी सामग्री का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।